मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतना ही सुगंधित आप खुद होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोजी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। और आज हम जुड़े हैं परविंदर भाटिया जी के साथ। ये शनि सेवा सदन पालमपुर के प्रमुख सदस्य हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं परविंदर भाटिया जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में सर। थैंक यू। आपने मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ पर अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आपके चैनल का बहुत धन्यवाद हूँ। तो सर, जैसे कि बात की जाती है शनि सदन की, तो इसकी स्थापना आपने कब की? शनि सेवा सदन की स्थापना लगभग हमने 15 साल पहले एक सोच के साथ की थी कि हमें जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ जो भी मुश्किल मुसीबत में हैं, जहाँ तक हमारी, क्योंकि सरकार बहुत मदद करती लोगों की, कई तरह की सहूलतें, कई तरह की मदद दी जाती, पर फिर भी समाज के किसी कोने में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर ये मदद नहीं पहुंच पाती। अज्ञानतावंश या उनकी पहुंच नहीं होती, या किसी तरह ये लोग वहां पर पहुंच नहीं पाते। तो हमने कुछ लोगों ने मिलकर एक छोटी सी संस्था का गठन किया कि जिसमें हम उस समाज के अति पिछड़े हुए, बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँचें और उसकी मदद करें, और खुद जाके वहाँ पर उसकी मदद की जाए, ना कि वो हमारे द्वार पर आए, हम खुद उसके द्वार पे जाएं, उसको ढूंढें और उसकी मदद करें। तो इसी सोच के साथ हमने शनि सेवा सदन की स्थापना लगभग आज से 15 साल पहले शुरू की थी। और यहाँ पर एक छोटा सा शनि भगवान का मंदिर बनाया था, लेकिन लोगों ने अपार श्रद्धा के कारण, क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं और उनका न्याय के साथ संबंध है और वो हमेशा न्याय करते हैं, तो उन्हीं के नाम पे हमने ये एक छोटी सी संस्था का गठन किया था। और वो आज एक बहुत विशाल रूप धारण कर चुकी है। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन दिनों, बहुत से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बुद्धिजीवी, बहुत से दानी कर्मवीर जो आज हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारे सदन के साथ जुड़ के लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि शनिदेव जो है न्यायप्रिय देवता है, तो आपने शनि भगवान को ही क्यों चुना? या आपका पर्सनली कुछ इंटरेस्ट था या फैमिली बैकग्राउंड का कुछ ऐसी हिस्ट्री थी कि मतलब शनिदेव को माना जाता था? मैंने पहले जैसे बताया कि भगवान शनिदेव एक न्यायप्रिय देवता हैं, तो हम भी चाहते हैं कि धरती पे जो भी लोग आए हैं उनके साथ न्याय हो, कोई भी व्यक्ति इसी न्याय से छूट ना जाए। तो उसी कारण हमने शनि सेवा सदन का नाम शनिदेव भगवान के नाम पे रखा था कि बिल्कुल जो भी लोग, जैसे मंदिरों में लोग दान पुण्य करते हैं और वो दान पुण्य का सामान या पैसे कुछ लोगों तक सीमित रह जाते हैं, तो हमारी एक सोच थी कि ये सारा पैसा या जो भी सामान लोग अपनी श्रद्धापूर्वक दान पुण्य करते हैं मंदिरों में, वो सारा सामान लोगों तक पहुंचाया जाए, गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए, अंतिम कड़ी पे बैठा हुआ जो लोग है, जो आदमी बेचारा मुसीबत में है, उस तक पहुंचाया जाए। तो इसी सोच के साथ हमने ये शनि सेवा सदन नाम से संस्था का गठन किया था। और आज बहुत दूर दूर तक हमारी पहुंच है, बड़ी दूर दूर तक हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं इसी मंदिर के कारण। जी, अभी तक शनि सेवा सदन में कितने सदस्य जो हैं जुड़ चुके हैं आपके साथ? हमारे साथ सैकड़ों सदस्य हैं, देश में भी हैं, विदेशों में भी हैं। हमारे शुभचिंतक जो शनि सेवा सदन की मदद कर रहे हैं, हमारे जितने भी व्यापारी आसपास के लोग हैं, जहाँ जो भी कुछ रिटायर लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको मन में श्रद्धा थी कि हम किसी की मदद करें, लेकिन उनको एक प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था। हमने वो प्लेटफार्म उनको दिया। वो एक शनि सेवा सदन एक पुल का काम कर रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दान करते हैं और वो सामान हम उनका आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। ये एक पुल बनाया हुआ है हमने, यहाँ पर लोग ढेरों सामान, पैसे, राशन, कई तरह का सामान, कपड़े वगैरह और कई ज़रूरी चीज़ें हमें दे के जाते हैं और वो सामान हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाते हैं। ये कड़ी का काम शनि सेवा सदन पिछले 15 सालों से करता आ रहा है। सर, इस सदन के थ्रू अभी तक आप कितने कार्य कर चुके हैं लोगों की भलाई के लिए? शनि सेवा सदन वैसे तो हर उस कार्य को करता है जिसमें लोगों की भलाई हो,
जैसे गरीब लड़कियों की शादियां करना, उसमें हम ढूंढते हैं वो लोग जिनके लड़कियों के माता पिता नहीं हैं, जहाँ कोई अपांग अपाहिज हैं लोग, जिनकी जहाँ कोई बीमार हैं, जहाँ कोई मुश्किल में है, तो जब उनकी शादी होती है तो उस शादी में हम उनकी मदद करते हैं। ये जो कार्यक्रम है हमने एक बहुत ही पूजनीय महिला माता फूला देवी करोल जी के नाम से शुरू किया हुआ है। वो पालमपुर के मशहूर डॉक्टर और कर्मवीर दानी डॉक्टर राम जी के माता जी हैं। उनके नाम से ये 15 सालों से ये कार्य चल रहा है। उसमें हम अनाथ, गरीब या जो भी, और सबसे पहली बात यह है कि इन सब नामों को गुप्त रखा जाता है। इनको, जिन लड़कियों की शादियां हम करते हैं उनका नाम कभी भी या उनकी फ़ोटो कभी भी दिखाई नहीं जाती। उन सब का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये हर के सम्मान की बात है। और ये कोई हम मदद कोई दान समझ के या कोई ऐसी चीज़ समझ के नहीं करते। हम उनको एक, जैसे हमारा एक कल्चर है हिमाचल का या पूरे भारत का, कि शादियों में लोग बेटियों के आशीर्वाद देते हैं, उनकी मदद करते हैं, इसी तरह हम लोग भी उन बेटियों के लिए कुछ थोड़ा सा सामान, कपड़े, राशन और कुछ मदद जो भी हो सकती है वो हम करते हैं। पिछले दिनों ही हमने यहाँ पर एक माता फूला देवी करोल कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लड़कियों को चुना था जिनके पिता या माता पिता नहीं थे, जहाँ जो बीमार या किसी मुश्किल में थे, तो उनको हमने बहुत सा सामान दिया। लगभग 10-10 हज़ार रुपये का सामान हमने उनको राशन के अलावा दिया, जिसमें कुकर और एक जूसर ग्राइंडर और 51 बर्तनों का सेट और कई तरह का छोटा छोटा सामान था, और बाकी राशन था। और वो 2-2 हज़ार रुपये एक और दानी सज्जन थे, उन्होंने इन सब लड़कियों को 2-2 हज़ार रुपये नकद दिया, और वो सारा हमने लोगों तक पहुँचा दिया। तो ये सारा कार्य पिछले 15 सालों से चलता रहा है। हज़ारों लोगों की मदद शनि सेवा सदन इस समय कर चुका है। जो भी दान का सामान या जो भी लोग सामान देते हैं उसको बिल्कुल ठीक ढंग से अलग अलग साफ़ सुथरा करके इसको पैकिंग करके हम इन परिवारों तक पहुँचाते हैं। और इसके अलावा ये सामान ज्वाला जी में, देरा में और पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और इसके बाहर भी हमीरपुर और कई जगह पे भेजा जाता है, और ये मदद लोगों तक पहुंचाई जाती है। सर, मोक्ष वाहन नाम से जो आपका वाहन है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मोक्ष वाहन लगभग 10 साल पहले शनि सेवा सदन ने एक सोच रखी थी कि जो भी लोग, क्योंकि इस वक्त पालमपुर में काफ़ी लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, और इसके अलावा लोग दूर दूर जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ पर घर बना रहे हैं, तो शमशान घाट भी कई बार बहुत दूर हैं, तो लोगों को शवों को ले जाने के लिए कोई ऐसा वाहन चाहिए था जो सम्मानजनक ढंग से उन शवों का संस्कार किया जाए। तो लोग कई बार सामान ढोने वाले वाहनों का इस्तेमाल करते थे, या किसी तरह भी, क्योंकि मजबूरी होती थी। आजकल कंधा देने वाले लोग कम हो गए हैं, और दूर दूर तक कई बार शमशान घाट बहुत दूर हैं, तो लोग कई तरह के वाहनों का मतलब इस्तेमाल करते थे। तो शनि सेवा सदन ने सोचा कि एक ऐसा वाहन बनाया जाए जिसमें उस शव को बिल्कुल अच्छे ढंग से और सम्मानजनक ढंग से शव गृह तक पहुँचाया जाए और वहाँ पर उनका संस्कार किया जाए। और हम लोग उस अपने कार्य में सफल हुए और लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल मुफ्त सेवा दी जाती है, किसी से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता इस काम के लिए, और ये बिल्कुल सेवा भावना से सारा काम किया जाता है। और मैं खुद उस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, और ज़्यादातर मैं खुद ही जाता हूँ जहाँ पर भी होती है। हम उन लोगों की मदद भी करते हैं शव का संस्कार करने में। और इसके अलावा अगर हमें पता चले कि कोई व्यक्ति जो गरीब आदमी था, उसके पास पैसे नहीं है, तो सारा उस शव को संस्कार करने का सारा खर्चा भी हम अपनी तरफ से देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई लवारिस या प्रशासन को कभी मदद पड़ती है, तो तब भी हम उस गाड़ी का पूरा उनको सेवाएं देते हैं, और उन शवों को पूरे सम्मानजनक ढंग से धार्मिक विधि से, सनातनी विधि के अनुसार उनका संस्कार किया जाता है। और अगर कोई उनके अस्तु लेने के लिए ना आए, तो वो अस्तु हम खीर गंगा बैजनाथ में जाके बहाते हैं। और ये सेवा निरंतर 10 सालों से चलती आ रही है। कोविड काल में भी बहुत सी मुश्किलें आई लोगों को। कई बार आस पड़ोस वाले भी नहीं होते थे शव को कंधा देने के लिए या उनको उठाने के लिए, तो हम लोगों ने उस गाड़ी की सेवाएं दी। क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि कल को ऐसे वक्त में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कल ही एक शव जो आर्मी कैंप में MH हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, तो उनके सभी रिश्तेदार भी कोई नहीं आया इस मौके पे, तो हमने उस मौके पे
शव वाहन की सेवा दी। और इसके अलावा पहले पिछले साल भी जो ऐसी मुसीबत आई थी तब भी हमने पूरे दिन रात लोगों की सेवा की, और जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो हम वो शव वाहन लेके गए और वहाँ से शवों का संस्कार किया, और पूरी तरह विधि के साथ। तो एज को, आपकी एज को मद्देनज़र रखते हुए कोविड काल में, कोविड के टाइम में आपने जो सेवाएं दी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आप कोविड के नियमों का पालन करते हैं, कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए काम करते हैं, या जो पीपीई किट्स जो हैं उनका यूज़ करते हैं कोविड पेशेंट के साथ डीलिंग करते टाइम? कोविड काल में बिल्कुल उन नियमों का पालन किया जाता था, सरकारी आदेशों का बिल्कुल पालन किया जाता है, क्योंकि हमारे साथ साथ दूसरों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। हम मास्क और इसके अलावा पीपीई किट और जो भी जो आदेश होते हैं सरकारी आदेश, उसका पूरा पालन किया जाता है। किसी तरह भी किसी की जान को खतरे में नहीं डाला जाता। बाकी मेरे अपनी जो बात है, तो मैं बिल्कुल इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी और सेवा करनी है लोगों की। लेकिन एक बात मेरे मन में है कि जीवन और मृत्यु, जब आदमी का जन्म होता है तो मृत्यु भी साथ में लिख दी जाती है, उसका दिन निश्चित होता है। तो अगर भगवान ने यही लिखा होगा तो तब भी देखा जाएगा। अगर मेरी मृत्यु अगर 2 दिन बाद होनी है और किसी और कारण भी बन जाएगा उसका, तो इससे अच्छा लोगों की सेवा में ही मेरी जान जाए, तो ये मेरी इच्छा है और मैं बिल्कुल इससे पीछे नहीं हटूँगा। कभी भी कोई मौका आएगा ऐसा, जब भी किसी को मेरी ज़रूरत होगी, हो सकता है कई बार मैं कई लोगों की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि किसी और जगह मैं कोई सेवा कर रहा होता हूँ, तो फिर भी मेरी कोशिश रहती है। जैसे भी कई बार एक दिन में 3-3 आदमियों की मृत्यु हो जाती है, तो मैं तीनों जगह पे किसी तरह टाइमिंग सेट करके गाड़ी लेके जाता हूँ और वहाँ पर उनकी मदद करता हूँ, और आगे भी ये मदद जारी रहेगी। शनि सेवा सदन की तरफ से कभी किसी को इनकार नहीं होगा। कभी भी किसी को भी जब ज़रूरत होगी तो शनि सेवा सदन हमेशा हाज़िर रहेगा। और कोविड में आपकी किस तरह की सेवाएं रहीं? जैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखी जाए तो ये तो मेन प्रॉब्लम थी, तो इस संदर्भ में मतलब आपका क्या? शनि सेवा सदन ने कोविड काल में पिछले साल भी अपनी सेवाएं जारी रखी। सबसे पहले हमने ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया, क्योंकि राशन पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। तो हमने यहाँ पर भी अपने मंदिर के पास सैकड़ों लोग रोज़ आते थे और राशन लेते थे। प्रशासन के लिए भी हमने कुछ किटों का प्रबंध किया, उनको भी दी। और इसके अलावा यहाँ पर हर रोज़ राशन बांटा जाता था। बिल्कुल सरकारी आदेशों का पालन करते हुए लोगों से लाइनें लगाई जाती थी, और प्रधानों की और उप प्रधानों की मदद ली जाती थी। जैसे भी वो जिस तरह लोगों को पर्चियाँ दे के भेजते थे, हम उसी तरह राशन लोगों को बांटते थे, क्योंकि राशन बहुत ज़रूरी है। कोई आदमी फ़ोन पे भी हमें अगर बोल देता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मेरे पास राशन नहीं है, तो मैं खुद उनको अपनी स्कूटरी पे रख के या कैसे भी हम वो सामान भेज देते। मुझे आज भी याद है कि खैरा से किसी लड़की ने मेरे को फ़ोन किया भी मैं फंस गई हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तो मुझे राशन चाहिए। तो मैंने तुरंत उनको बोला भी आप किसी राशन वाली दुकान पे जाइए और वहाँ पर मेरी बात करवाइए। मैंने उस दुकानदार से बात की और उनको बोला भी इन बहन जी को जितना भी सामान चाहिए आप इनको दे दीजिए खाने के लिए, और आप पूरा बिल बना के बताइए और मैं अभी आपके ऑनलाइन आपके खाते में पैसे डाल देता हूँ। हमने इस तरह कई लोगों की मदद की। जहाँ पर भी कुछ लोग रहते थे वहाँ पर शनि सेवा सदन पहुँचा और ज़रूरत के अनुसार कई जगह पे हमने कैंप वगैरह लगाए। ज्वाला जी में कई बार हमने लाइनें लगाकर सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को राशन बांटा। इसके अलावा देरा में कई बार ऐसे कार्यक्रम किए गए, और इसके अलावा पालमपुर के आसपास राजपुर में, घुग्गर में कई जगह पर ये सामान हमने लोगों में बांटा, क्योंकि जहाँ पर भी ज़रूरत थी लोगों को, जैसे हमें प्रधानों ने बताया उसके अनुसार वो सारा राशन उनको बांटा गया। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में मास्क, सैनिटाइज़र की बोतलें, साबुन की टिक्कियाँ, ये सब लोगों में बांटी गई। और इसके अलावा पिछले साल क्वारंटाइन किए हुए जो लोग थे वहाँ पर उनके लिए हमने नाश्ते का प्रबंध किया, और इसके अलावा उनकी ज़रूरत की जितनी भी वस्तुएं थी, जो भी उनको चाहिए था, इवन की अंडर गारमेंट्स, जुराबें, बूट, चप्पल, कपड़े, खाने पीने का सामान, साबुन, पेस्ट, कंबल वगैरह जो भी उन्होंने मांगा वो हमने उनको दिया प्रशासन के साथ मिलके। और इसके अलावा कुछ वहाँ पर उन दिनों मुस्लिम भाई भी वहाँ पर क्वारंटीन किए हुए थे, तो उन दिनों रोजे चल रहे थे, तो हमने उनके लिए
रोज़ों के अनुसार वो सारा खाने का सामान प्रबंध किया, जो भी वो उनसे लिस्ट बनाई, और जो चीज़ उन्होंने खाना था, जो उन्होंने जिस चीज़ की ज़रूरत थी, कपड़े, साबुन, जो भी चीज़ उनको चाहिए थी, वो हमने उनको मुहैया कराई। यहाँ तक कि उनके लिए हीटर का प्रबंध किया, जिस पर वो अपना खाना गर्म करके, क्योंकि वो देर रात को या सुबह जल्दी खाना खा लेते हैं, तो उनके लिए बर्तनों का और हर चीज़ का प्रबंध किया गया। उनको कंबल दिए गए और कई तरह का सामान, जो भी वो लोग फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह, जो भी वो मांगते थे, वो उन्हें पहुँचा दिया जाता था। और ये काम निरंतर जब तक वो उस रोटरी भवन में लोग रहे, तब तक चलता रहा। इसके अलावा परोर में भी जो क्वारंटीन किए हुए लोग थे, वहाँ पर भी हमने बच्चों के लिए बिस्कुट और कई तरह का जूस वगैरह और कई सामान प्रशासन के पास भिजवाया कि इन बच्चों को बाँटा जाए और इनको कहीं ये ना लगे कि हम लोग यहाँ फँस गए हैं। तो हर तरह की मदद की गई। इसके अलावा जो पिछले साल हमने काम किया, वो था पशुओं के लिए, क्योंकि एकदम सब कुछ थम सा गया था, सब कुछ बंद हो गया था। किसी तरह की भी एक तिनका भी बाज़ार में नहीं था। तो जो हमारे पशु बेचारे जो सड़कों पे घूमते हैं बेचारे, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, लोगों द्वारा छोड़े हुए हैं, तो वो भी भूखे प्यासे इधर-उधर भटक रहे थे। तो हमने वहाँ पर स्पेशल उनके लिए खाने का प्रबंध किया। रोज़ हरा चारा काटा जाता था हमारे सेवकों द्वारा, और वो गाड़ियों में भर के वहाँ पर जहाँ-जहाँ ये पशु होते थे, झुंड होते थे, वहाँ पर उनको खाने को दिया जाता था। इनके लिए पशु फीड खरीदी गई और कई तरह का लोगों ने भी हमें ये सामान दिया। और इसके अलावा जो कुत्ते होते थे सड़कों पे घूमने वाले, उनके लिए दूध, ब्रेड का प्रबंध किया गया। उनको दूध और ब्रेड खाने को दी गई। 2 टाइम उनको दूध डाला जाता, ब्रेड डाली जाती, और बाकी भी हर चीज़ का उस दिनों ध्यान रखा गया। और अगर ये मुश्किल यहाँ पर अभी भी आती है, तो शनि सेवा सदन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और ये तैयार है लोगों की मदद करने के लिए। हमने पूरी तरह अपनी तैयारी कर ली है, और कभी भी कोई ऐसी मुश्किल की घड़ी आएगी तो हम प्रशासन के साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और जनता की सेवा में भी हाजिर रहेंगे। और इसके अलावा ऑक्सीजन की बात है, तो ये पिछले 5-6 सालों से हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर और कुछ कंसंट्रेटर मशीनें मंगवाई हुई थी, जो लोगों की सेवा में हम दे रहे थे। फ्री में सेवा दी जाती है किसी को भी ज़रूरत हो। इसके अलावा और भी कई तरह की मशीनें, नेबुलाइज़र और कई तरह की हमारे पास हैं, जो हम लोगों को सेवा के लिए देते हैं। तो वो भी इन दिनों जिनको भी ज़रूरत है, जैसे ही हमारे पास कोई वापस आती है, क्योंकि इन दिनों डिमांड बहुत है, तो जैसे ही ये सिलेंडर वगैरह या कोई भी मशीन हमारे पास आती है, तो हम तुरंत ही उसको, 2 दिन पहले ही एक सिलेंडर मेरे पास आया था और मैंने बंदला में एक लड़की बीमार है 19 साल की, उसको उसी टाइम लगा दिया गया। कल भी एक मशीन वापस आई थी और उसी वक्त तुरंत ही किसी दूसरे ज़रूरतमंद को दे दी गई, क्योंकि उसकी जान बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मदद शनि सेवा सदन आगे भी कोशिश कर रहा है, कहीं से भी कोई सिलेंडर या कहीं से भी कोई, क्योंकि आजकल थोड़ी मुश्किल हो गई है, सामान बाज़ार से पैसे दे के भी नहीं मिल रहा। तो हमारी कोशिश है जहाँ से भी कुछ ये प्राप्त हो रहा है, हम लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर पहुँचाएँगे उन तक। जैसे कि बात की जाए कि आपने पहले बताया भी था कि आप बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो वो किस तरह से, क्या उसकी प्रोसीजर क्या है आपका? शनि सेवा सदन ने जब गठन किया, तो उसके बाद ही तुरंत ही हमने 10 बच्चे गोद लिए थे। वो छोटे-छोटे बच्चे थे जिनके पिता या माता-पिता नहीं थे। तो उन बच्चों को हमने लेके उनके लिए कुछ ज़रूरत का सामान, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि इनको नहीं लगना चाहिए कि हमारे सर पे पिता या माता-पिता का साया नहीं है। तो हमने उनको ये सारा ज़रूरत का सामान, कपड़े, अच्छे-अच्छे बूट, जुराब और खाने-पीने का सामान, साबुन, पेस्ट और इसके अलावा कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, शिक्षा सामग्री, ये सारी उनको हर साल कार्यक्रम करके दी जाती थी। ट्रैक सूट वगैरह दिए जाते थे। हमारी इच्छा थी कि इनको लगना चाहिए कि हमारे सर पे भगवान का साया है, कोई ना कोई है। तो शनि सेवा सदन ने ये काम किया। उनके ये सारा काम उनकी एजुकेशन के लिए किया जाता। अभी भी कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको कुछ हम मदद दे रहे हैं, कुछ को नगद सहायता भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं हर महीने, जिनके कोई कमाने वाला नहीं है या जिनके पास कोई साधन नहीं है। तो उनकी हम कोशिश कर रहे हैं हर तरह की मदद करने की, और आगे भी ये जारी रहेगी मदद, और लोगों को ये पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा कई तरह के व्हील चेयरें, बैसाखियाँ, जो जिनको कम सुनाई देता, उनको हर
मतलब कि मशीनें दी जाती है सुनने के लिए, और इसके अलावा और भी कई तरह के छोटे छोटे काम है जो शनि सेवा सदन करता ही रहता है। जैसे जिस जगह पे भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उनकी मदद करते हैं, उनको कुछ ना कुछ सेवा में पैसे या कोई भी किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं वो करते रहते हैं। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को या लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि जैसे समाज सेवा की भावना आप में उत्पन्न हुई है तो लोग कैसे बढ़ चढ़ कर आपके साथ जुड़े? मैं लोगों से आपके माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक इंसान का जब जन्म होता है तो भगवान इसीलिए हमें धरती पे भेजता है क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हमारे पास साधन है, हमारे पास इच्छा है, हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, जिनको मुश्किल है, जिनमें कुछ कमियां हैं। तो आदमी से लेके पशुओं तक सबकी मदद करनी चाहिए। कहीं भी कोई ऐसा मौका आए तो आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए, और ये मदद आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के करिए। हम लोग पूरी तरह लोगों को ढूंढते रहते हैं, जैसे हम माता राय रानी सूत दिव्य दृष्टि योजना आजकल चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जो लोग बहुत दूर दूर तक बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है या जिनको अज्ञानता में पता ही नहीं है, वो अपना ऑपरेशन नहीं करवाते। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अंधे हो चुके हैं, हम बूढ़े हो गए, हमें अब ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही एक किस्सा मेरे सामने आया। अंद्रेटा में एक पति पत्नी थे और वो दोनों कई साल तक, लगभग 8-10 साल तक अंधों जैसा जीवन बिताया उन्होंने। जबकि जब हमें पता चला और हम उन लोगों के पास पहुंचे और उनको हमने डॉक्टरों से चेकअप करवाया तो उनको एक मामूली सा मोतिया का ऑपरेशन होना था। तो हमने वहाँ पर दोनों का ऑपरेशन कराया और दोनों ने ही काफ़ी जीवन अपना अच्छी तरह बिताया। देख के वो अपना खाना खुद बनाने लगे, नहीं तो वो लोगों के सहारे पे थे। दोनों पति पत्नी थे, औलाद नहीं थी उनकी। तो ऐसा ही कई बहुत से लोग बैठे हुए। डार्ट में भी ऐसे काफ़ी लोग मैंने देखे जो ऑपरेशन नहीं करवा रहे थे और आंखों की रोशनी चली गई थी। तो जब हमने उनका ऑपरेशन कराया तो उनको सब कुछ दिखाई देने लग पड़ा। तो मैं आप सब लोगों को यही प्रार्थना करूंगा कि आप कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें बताइए, अगर उसके पास वो आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हम उसको डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। उन्हें आने जाने का किराया, खाने पीने का सामान, फ्री ऑपरेशन हम करवाते हैं। इसमें हमारा पालमपुर रोटरी आई हॉस्पिटल मरिंडा हमारा बहुत सहयोग करता है। वहाँ के डॉक्टर शिव कुमार जी और बाकी डॉक्टर सुधीर और सभी लोग हमारी पूरी हेल्प करते हैं और हर तरह की मदद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अगर कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन कीजिए और हम उनकी सेवा करेंगे और मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन टीवी का बहुत ही धन्यवादी हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया और मेरे जितने भी हम लोग शनि सेवा सदन के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की और लोगों तक ये संदेश पहुंचा। हो सकता है आपके माध्यम से हम किसी की मदद कर पाएँ, किसी की सहायता कर पाएँ। तो मैं आपके चैनल का बहुत ही धन्यवादी हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये मौका दिया। ये आपने भी एक बहुत बड़ा सेवा का कार्य किया है जो यहाँ पर शनि सेवा सदन को मौका दिया और लोगों तक मेरी बात पहुंचाई। और हम हर वक्त तैयार हैं और लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये हैं प्रविंदर भाटिया जी। वैसे तो दान जो है एक पुण्य का काम है और इसे गुप्त रखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जिनको इस कोविड टाइम में ज़रूरत है। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं ही संपन्न करती हूँ और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो दुआ से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।